पहले बात होगी बहावलपुर रैली के हवाले से, जिसमें मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान ने शिरकत की है और अब से थोड़ी देर पहले खिताबात का सिलसिला भी जारी था। इस रैली में बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हुए और इससे पहले पीडीएम के सरबराही इजलास में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत नहीं की थी। क्या पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम से किनारा कशी इख्तियार करती जा रही है? इसके बाद कुछ बात करेंगे। जिस तरह से पीडीएम ने एक मोमेंटम बिल्ड किया था, हुकूमत को घर भेजना था, हुकूमत को तो घर भेजने में शायद पीडीएम कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसके हवाले से बात करेंगे कि पीडीएम ने अपनी तहरीक में खुद क्या खोया है और क्या पाया है। इसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे एहसन जकी, रहनुमा पीटीआई। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे रहनुमा पीएमएलएन चौधरी सोहेल जफर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे राना बिलाल। तीनों मेहमानों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले राना बिलाल, आपकी जानिब आएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि आज की रैली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत क्यों नहीं की और इससे पहले पीडीएम के सरबराही इजलास में भी बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हुए थे? जी अस्सलाम वालेकुम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। बात ये है कि बिलावल साहब जो है ना, वो सरबराही इजलास में वीडियो लिंक में शरीक थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। तो जिस वजह से बिलाल, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, जरा बिलाल आप तक हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, बिलाल से शायद हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। चौधरी सोहेल जफर की जानिब जाएंगे, रहनुमा पीएमएलएन हैं। चौधरी सोहेल जफर साहब, क्या पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम से किनारा कशी इख्तियार करती जा रही है और शायद इसकी वजह यह है कि लाहौर के जलसे के बाद पीपल्स पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जलसे के अंदर तो इतने अफराद से एक अच्छा जलसा तो किया जा सकता है, मगर हुकूमत को घर भेजना मुमकिन नहीं है शायद? जी सदिया, ये जो मसला है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम से आहिस्ता आहिस्ता इलाजी इख्तियार करना या स्टेप बैक करना, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जकी साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। ऐसे क्या वजूहात ने हुकूमत को अभी तक अपनी तहरीक से क्या नुकसान पहुंचाया और आपको लगता है कि क्या पीडीएम तहरीक इस तहरीक से खुद को ही अभी तक नुकसान पहुंचा पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सभी शुक्रिया, आपने बुलाया इस अपने प्रोग्राम के अंदर। सबिया, इस वक्त तो ये जितनी भी एक्टिविटी की है पीडीएम ने अभी तक, उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये थी कि राउंड अबाउट 11 जो थी जमातें वो उसमें आई हैं, साथ में इन्होंने पीडीएम के अंदर उनकी शिरकत हुई और 11 जमातों ने मिलकर ये तहरीक शुरू की कि हुकूमत गिराओ, जो भी इसमें उनका एजेंडा था। और मेरा ख्याल सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा उनका यही था कि इमरान खान से साहब से रिज़ाइन लिया जाए और इस हुकूमत को गिराया जाए। देखिए, मसला ये होता है कि जितनी ज़्यादा मर्जी एक्टिविटी हो जाए उससे गवर्नमेंट को, मेरा ख्याल है मुझे जो इस वक्त जो आपने मुझे सवाल किया है कि इस वक्त पीटीआई को कि गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है या इनसे नुकसान हुआ है, तो मेरा अपनी असेसमेंट यही है कि इस वक्त तक पीटीआई को इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखें, डेफिनेटली जब हम खान साहब की अपोजिशन में बैठे थे लास्ट टेन्योर के अंदर 2013 के बाद, तो बहुत बड़ा एक एक्टिविटी हुई जिसको लोगों ने 124 दिन की एक्टिविटी हुई, धरना जिसको कहा जाता है, और मेरा ख्याल हिस्ट्री में सबसे बड़ा धरना ये हुआ। वो इतना बड़ा धरना हुआ, उसमें इतने लोगों ने शिरकत की, इतना जोर लगा, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को टैम्पर नहीं कर सके। लेकिन इसमें होता यही है कि देखें, जब कोई भी गवर्नमेंट चलती है ना तो उसकी अपोजिशन में लोग आते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसमें यही चीज देखता हूँ कि ठीक है जकी साहब, आपकी जानिब दोबारा से आते हैं। हमारे मेहमानों से हमारा राबिता बहाल हो गया है। राना बिलाल, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल
आपसे हमने ये सवाल किया था कि आज की रैली में बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक क्यों नहीं हुए? बिलावल साहब जो हैं उनको जाती मसरूफियात थी, इससे पहले पीडीएम के सरबराही इजलास में भी बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं थे। नहीं, वो वीडियो लिंक के थ्रू शरीक हुए थे। ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कुछ पार्टी नहीं रखी थी। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पीडीएम की जो है ना बुनियाद रखी थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के थ्रू जो है ना शरीक हुए थे। ये ताकत नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो शरीक नहीं हुए। राना बिलाल साहब, कुछ अरसे से जब से लाहौर में जलसा हुआ है पीटीएम का, उसके बाद से ऐसा महसूस होना शुरू हो गया, और जिस तरह से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले भी आए, उससे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ये महसूस कर रही है कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम इस वक्त जो फैसले करेंगे वही माने जाएंगे। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को अलहदा करने की तरफ जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, बात यह है कि राय का इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पीडीएम जो है उसका इत्तेहाद कमजोर पड़ जाए। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मजबूत तरीन अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मैदान छोड़ के भागने वाली जमात नहीं है। मेच्योर जमात है। 50 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासत करते हुए, तो जुमा 8 दिन में सियासत करने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है, जिस तरह से पीडीएम ने एक मोमेंटम बिल्ड किया था, ऐसा लगता था कि शायद हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है और पीडीएम की तहरीक जोर पकड़ती जा रही थी, मगर एकदम से जो ये मूवमेंट है ये पिसपाई का शिकार हो गई है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो आप पे चढ़ाई करती नजर आ रही है। देखें, ये बात ये है कि हुकूमत तो अपने आप पे भी चढ़ाई नहीं कर सकती। हुकूमत के पास है क्या चढ़ाई करने के लिए? हुकूमत तो जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में फिर रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम किसी में भी चढ़ाई करे, क्योंकि हुकूमत तो खुद कहती है कि पार्लियामेंट के अंदर आके बात कर लें। जो बाहर लोग बैठे हैं वो जो मर्जी कहते रहे, इनको असल हकीकत का इनको भी पता है कि इनके पास क्या है। और जो है अपना इनके जो तर्जमान है उनको भी आप देख लें, जब वो बोलते हैं तो वो बुखलाहट का शिकार होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती उनके अल्फाज क्या है, बोल क्या रहे हैं, जुबान क्या कहती है, अल्फाज क्या कहते हैं, किसी चीज की उनको समझ नहीं आती। और पीडीएम जो है वो मजबूत तरीन इत्तेहाद है, और इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट जल्दी सामने आएंगे। ठीक है, चौधरी सोहेल जफर साहब, आपकी जानिब आएंगे। पीडीएम के जो अभी रैलियां हैं, जो जलसे हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि शायद पीडीएम ने ये तस्लीम कर लिया है कि अब हमारी तहरीक से हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है। मरियम नवाज की तहरीक से ऐसा लगता है कि वो शहर शहर जाके जलसे करने का उनका मकसद ये है कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत में इजाफा कर लें, वो अवाम में एक लीडर के तौर पे सामने आ जाए, ना कि उनका मकसद इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना है या हुकूमत को गिराना है। जी चलिए, ऐसी बात नहीं है। मरियम नवाज साहबा का जो रैली का इनेकाद है और जो उनकी अपनी जो मूवमेंट एक्टिविटीज है, मेरे ख्याल के मुताबिक वो पब्लिक के अंदर जो है ना पीडीएम का मोमेंटम उसको बरकरार रखना चाहती हैं। जहाँ तक इस हुकूमत के पीटीआई से जाने का ताल्लुक है ना, तो ये वक्त बताएगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं। ये हुकूमत गिराना कोई इतना बच्चों का खेल नहीं है कि जब उन्होंने कह दी और गिर गई। इस तरह हुकूमतें ना गिरती हैं तो ना बनती हैं, और ना ही इस तरह अब हुकूमत की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पीडीएम का जो टकराव है वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ हो। बार बार उसी तरफ इनका इनहराब करते हैं, उनको उनके साथ। ऐसा हुकूमत चाहती है कि आपका टकराव एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, या आपने ही अपनी तहरीक का आगाज इस तरह से किया था कि आपने डायरेक्टली टारगेट किया था पाकिस्तानी फौज को और एस्टैब्लिशमेंट को, और आपने कहा था कि हमारी हुकूमत से तो कोई बातचीत नहीं है, हमारा हदफ तो वो लोग हैं जो इस हुकूमत को लेके आए हैं। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान अफवाज, पाकिस्तान की जो फौज है उसके अगेंस्ट ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे मुल्क की बका और सलामती के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की फौज के बगैर पाकिस्तान की सालमियत बरकरार नहीं रह सकती। लेकिन जहाँ भी
अगर पाकिस्तानी फौज इस चीज को करती है, वो लुक आफ्टर के पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, तो मैं समझता हूँ कि अपने दायरा इख्तियार से तजावुज करके कोई भी इकदाम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ताल्लुक है, इसमें एक पाकिस्तानी फौज का शेयर जरूर होगा, वो एज एन इंस्टीट्यूशन इसको लाने में जरूर उनका शेयर होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली बिल्कुल अगर आप कहेंगे टोटली पाकिस्तान ठीक है, ठीक है एहसन ज़की साहब, ऐसा लगता है कि शायद पीडीएम अपने मौके से, ठीक है एहसन ज़की साहब, ऐसा लगता है कि शायद पीडीएम अपने मौके से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। शुरुआत तो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने से हुई थी, मगर अब इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट का टकराव हो जाए। सबिया देखें, मेरे दोनों मेरे मौजूद दोस्त हमारे साथ हैं इस वक्त। देखिए, कोई भी तहरीक जब शुरू होती है ना, उसका रिजल्ट फौरन थोड़ी आते हैं, उसमें टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि पीडीएम इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा देगी या इसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुँचेगा, ये गवर्नमेंट, मैंने पहले भी बात की है कि 124 दिन का जो धरना दिया गया उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट्स, जिस तरह भी मेरे साथी दोस्त बात कर रहे थे, गवर्नमेंट्स को गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काम है। लेकिन उन्होंने डेडलाइन तो दे दी आपको 31 जनवरी की कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए। और देखिए, किसी की डेडलाइन देने से क्या फर्क पड़ता है कि वजीर आजम साहब मुस्तफी हो जाए। बात तो ये बनती है कि प्रेशर जितना इन्होंने, पीडीएम जब शुरू थी, जिस तरह का प्रेशर इनको मेंटेन करना चाहिए था, उस तरह का प्रेशर नजर नहीं आया। किसी जलसे में भी नजर आया। लाहौर जो इस वक्त नून लीग का गढ़ है, लाहौर के अंदर भी जो है वो उतना ज्यादा लोगों को ये इकट्ठा नहीं कर सके। देखिए, बात होती है ये कि एक इतने लोग इकट्ठे करेंगे जिससे गवर्नमेंट गिर जाए। जब बात कर रहा था इस्लामाबाद के धरने की, उस वक्त जो है वो 1-2 लाख बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट नहीं गिर सकी। तो ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट चलनी चाहिए। एक तहरीक जब चलती है ना, उसको टाइम लगता है, और उस टाइम के साथ साथ किसी की डेडलाइन देने से ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी, अगर और जिस तरह बात करें तो ये इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे फिर अभी तक। जिस तरह उन्होंने बात की थी कि गवर्नमेंट हम इस नून लीग या पीडीएम सारी अपने इस्तीफे जमा करा देगी, कोई एक बंदे का भी इस्तीफा नहीं आया। तो उस चीज को देखा जाए ना, जब इस्तीफे अगर ये देंगे तभी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है, असेंबलीज टूट जाएंगी। लेकिन खान साहब ने थोड़े दिन पहले एक बड़ा जबरदस्त बयान था उनका, उन्होंने कहा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई गवर्नमेंट अपना परफॉर्म कर रही है और इंशाल्लाह ताला बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन पीटीआई की जिस तरह से हुकूमत नजर आ रही है हमें, ठीक है पीटीएम की एक तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ हमें हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई मुल्क के अंदर बेहतरी की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। क्या ये अगर पीटीएम तहरीक को साइड पे कर दिया जाए तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या है आवाम को दिखाने के लिए और अगले इलेक्शन में जाने के लिए? देखें सबिया, टाइम टेकिंग तो होती है हर चीज। जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी। जो भी गवर्नमेंट नई आती है, जो जैसा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 के अंदर, उन्होंने कहा खजाना खाली। आपको नहीं लगता कि आपने अपने कारकुन को बहुत मायूस किया है? अगर आप बाहर निकलें और अपने कारकुन से बात करें, जिस तरह से हम लोग भी चाहते हैं या बात करते हैं, जो कारकुन पहले बहुत ज्यादा आपकी सपोर्ट में था अब वो पीछे हटता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो मायूस हो गया पार्टी से? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। स्टिल जो है इस वक्त जो है बेहतरीन किस्म की तंजीम साजी हुई है पीपल्स पार्टी के अंदर, और लोअर वर्कर तक पहुंची है। जितनी भी हायर मैनेजमेंट है, जितने भी पीटीआई के लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। देखिए, टाइम थोड़ा लगता है। इस टाइम को हमने जो काम इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, इसमें आफ्टर इफेक्ट्स काफी सारी चीजों पे आएंगे, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और मायूसी, देखें, नून लीग का वर्कर भी जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट होती है, कुछ वर्कर्स डेफिनेटली उसमें उन तक वो पहुंच नहीं सकते, तो वो मायूसी तो नहीं होती एक किस्म की। आप ये कह लें कि वर्कर के साथ इन टच नहीं थे, लेकिन अब जो है जितनी भी मैनेजमेंट है पीटीआई की, वो दे आर टच विद द, ठीक है। राना बिलाल साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये सवाल आपसे बहुत किया जा रहा है कि अगर आप लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और इस्तीफे देकर पार्लियामेंट से बाहर जाना चाहते तो फिर आप लोग ज़िमनी और सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? देखिए, मेरी बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा हम क्यों ना लें, ठीक है। इनका सिर्फ एक मकसद है जिसकी वजह से
अभी सब जो है ना तड़प रहे हैं, वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम को किसी तरीके से चेंज किया जाए, और इनका कोई मकसद नहीं है, खास करके गवर्नमेंट का तो आप तो इस्तीफे देकर हुकूमत को तहलील करना चाहते थे, आप क्यों ज़िमनी और सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं? तहरीकें चलती हैं पहले, ठीक है, फिर मूवमेंट बनती है, और उसके बाद इस्तीफों वाली साइड पे बात जाती है। अभी तो पीडीएम शुरू हुई है, तो अभी से जो है ये सारी चीजें जो है ना इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, हम क्यों ना लड़ें। तो फिर आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे के लिए, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आगे का आपका लाहेअमल क्या होगा? फिर आगे लॉन्ग मार्च शुरू होगा। लॉन्ग मार्च के लिए तो मरियम नवाज कह चुकी हैं कि हम साजगार मौसम का इंतजार करेंगे। साजगार मौसम का इंतजार किया जा रहा है या साजगार माहौल का इंतजार किया जा रहा है? मौसम का माहौल तो बन गया हुआ है, और माहौल जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। डेडलाइन तो आपने अक्टूबर में भी दी थी, नवंबर में भी दी थी, दिसंबर में भी दी थी, अब जनवरी में भी दे दी है। लॉन्ग मार्च तो शायद अब आपकी मजबूरी बन गया है, फेस सेविंग के लिए ये करना बहुत जरूरी हो गया। नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं बन गया। मतलब मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि तहरीकें चलती हैं, शुरू होती हैं, और उनको टाइम लगता है इख्तिताम की तरफ जाते हुए, और इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो पीडीएम शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो इनको टफ टाइम दिया ही नहीं गया, अभी तो टफ टाइम इनको देना है, ठीक है। जैसे कि बिलावल साहब ने कहा था कि इस हुकूमत को गिराए बगैर नेशनल डायलॉग नहीं होंगे, तो वो नहीं होंगे। ठीक है चौधरी सोहेल जफर साहब, आपकी जानिब आएंगे। अगर 31 जनवरी तक वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते तो फिर आपका आगे का लाहेअमल क्या होगा पीटीएम तहरीक का? डेडलाइन जो है ये पहले भी जैसे आपने कहा कि दी गई है, 31 जनवरी की दोबारा दी हुई है, लेकिन जो पीडीएम है ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये 11 जमातों का है, और इसमें आप देखें कई पुरानी सीनियर मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल में ये किसी फर्जवाद का फैसला तो नहीं होगा कि क्या करना है, और जो इस्तीफों का मामला चल रहा है और लॉन्ग मार्च का चल रहा है, तो सारे ऑप्शन उन्होंने ओपन रखे हुए हैं, वो बेहतर फैसला करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि एक बात आप ज़हन नशीन रखें कि जो ऐसा मामला आज ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तो कई मौके ऐसे आते हैं आपकी जिंदगी में कि जहाँ पर आपको 1-2 कदम स्टेप बैक करके अपनी सेफ साइड करनी पड़ती है। तो अगर पीडीएम कोई लेकिन सोहेल जफर साहब, जिस तरह से मरियम नवाज ने कहा कि हम साजगार, मतलब नहीं तो अपना मोमेंटम लूज कर रही है, पीडीएम का मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है। और आप ये देखें कि इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वतें, सियासी पार्टियां मौजूद हैं, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर ये लेकिन पीडीएम चाहती है कि एक दायरा इख्तियार के अंदर एक जमहूरी तरीके से इन हाउस तब्दीली लाई जाए या आउट हाउस लाई जाए, वो बेहतर फैसला कर रही है। आप हमें ये बता दें कि अभी तक पीडीएम अपनी तहरीक से हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकी है? मैं तो बरमला कहूँगा सुबैया कि इस वक्त आप देख लें कि पीटीआई के तमाम अरकान असेंबली, पार्लियामेंटेरियंस और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके बयान आप देख लें, पीडीएम का बौखलाहट का जो है ना वो बिल्कुल शिकार है। हमें तो हुकूमत का जारहाना अंदाज नजर आ रहा है और आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। हमें तो हुकूमत का जारहाना अंदाज नजर आ रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को आपकी तहरीक से कोई खतरा नहीं। आप इस्तीफों की बात करते हैं, वो कहते हैं इस्तीफे दे दें, आप लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद आ जाए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी मोड़ पर बैकफुट पे जाना भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है किसी भी तहरीक को कामयाब करने की। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि पीटीएम अपना मोमेंटम लूज कर रही है। और जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है, यही मेरा सवाल है आपसे, यही मेरा सवाल है कि इस तहरीक को इतना अरसा हो गया, पीटीएम तहरीक ने अभी तक हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचाया? इसमें अरसे का तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, सभी अरसा तो सालों तहरीकें चलती रहती हैं और ये मामला। तो मतलब आप तस्लीम करते हैं कि अभी तक आपकी तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं? में क्या हो जाता है, अभी तो मूवमेंट शुरू हुई है। क्या कह रहे हैं आप राना बिलाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
अरसा तो अभी इतना नहीं हुआ, सिर्फ 3 माह हुए, अभी तो मूवमेंट शुरू हुई है। मगर जिस तरह से आपने अपनी तहरीक को शुरू किया था, हुकूमत को घर भेजने के लिए डेडलाइंस पे डेडलाइंस दी थी और जलसे किए थे। कामयाब रैली, आप आज की भावलपुर की रैली तो देखें कितनी कामयाब है। हम आपसे ये जानना मोहल्ले मोहल्ले तक जाएगी, पीटीआई को कोई भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। राणा बिलाल साहब, जलसे आपके कामयाब होंगे, बेशक जलसे आपने कामयाब कर लिए, शहर शहर आपने जलसे कर लिए। जानना हम ये चाहते हैं कि आपके इन जलसों से हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? हुकूमत तो कह रही है बैठ के मुज़ाकरात करें हमारे साथ, हुकूमत तो बुखलाहट का शिकार है। और ये जो बार बार इस्तीफों की बात करते हैं ना, अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट शाम तक अपने घर चली जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें। हाँ जी, हमें तो ये डर लगा हुआ है कि हमारे इस्तीफे देने से पहले पीटीआई खुद ही ना गवर्नमेंट तोड़ दे। आपको क्यों ये डर पड़ा हुआ? आप तो चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, आप इस्तीफे दे दें। हुकूमत को गिराना नहीं है ना, हुकूमत को निकालना है। इन दोनों अल्फाजों में बड़ा फर्क है। ठीक है, इन दोनों अल्फाजों में क्या फर्क है ये जानते हैं। अभी शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है, बोर हो रहे हो? जाओ जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस कर लिया। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने तुमने दिया। अपने बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है, जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है, और एहतियात तुम्हारा असर। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे जिसे हौसला हारना नहीं है और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है, घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना है। दूर रह के भी यकजा हो। यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान। मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राणा बिलाल साहब कह रहे थे कि पीडीएम तहरीक का मकसद हुकूमत को गिराना नहीं, घर भेजना है। इस बात का क्या मतलब होता है? एहसन ज़की साहब, क्या मकसद हुआ इस बात का? देखिए, मेरे दोनों मोहतरम दोस्तों ने एक बात की है कि एक तहरीक शुरू होती है, फिर वो मोमेंटम पकड़ती है। अभी डेफिनेटली जो मैंने भी पहले भी बात करा था कि एक तहरीक शुरू हुई है। अभी हमने जितनी भी दुनिया में कोई तहरीकें देखें तो वो पहले तहरीक शुरू होती है, लोग इकट्ठे होते हैं। कभी तहरीक बूम पे होती है, कभी डाउनफॉल पे होती है, बैकफुट पे जाते हैं, स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं। डेफिनेटली ये इसी तरह ये मूवमेंट चलती है। जहाँ पे अगर पहले बात ये कर रहे थे इस्तीफों की, डेफिनेटली आपने भी यही बात की कि इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे। इस्तीफे डेफिनेटली ये सारी पार्टीज मिलके देंगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो घर चली जाएगी, गवर्नमेंट रिजॉल्व हो जाएगी, दोबारा से री इलेक्शंस होंगे। लेकिन उसमें ये आप ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद है हुकूमत गिराना नहीं है, घर बेचना है। इसका क्या मकसद हुआ? इसका मतलब है कि री इलेक्शन होने चाहिए। उलझा रहे हैं, जो मकसद था उससे पीछे हट गया। डेफिनेटली कुछ चीजें होती है ना, मैंने बताया ना आपको कि टाइम लगता है हर चीज को एक मोमेंटम पकड़ने के लिए। जिस तरह बात, तो अगर हम पीटीआई की बात करें तो 22 ईयर्स बल्कि 24 ईयर्स बैक खान साहब ने एक तहरीक शुरू की, एक मूवमेंट शुरू की। उस मूवमेंट को बनते 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 उसने मोमेंटम पकड़ा। मोमेंटम के बाद एक जद्दोजहद है ना। अब फौरन तो गवर्नमेंट नहीं गिरा सकता कोई। जिस तरह अगर जो भी गवर्नमेंट है एक प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू आई हुई है, उसको गिराने के लिए या उसको खत्म करने के लिए या तो मार्शल आ जाता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट आज तक इस तरह टेम्पर नहीं हुई। ठीक है, एहसन ज़की साहब, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये ऐलान किया गया कि फौज मुखालिफ बयान देने पर 72 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये बयान सामने आया कि 72 घंटे के अंदर ये वजारत ख़त्म हो जाएगी अगर मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसा क्या इख्तियार मौजूद है मौलाना फजल रहमान के पास कि वो किसी वजारत को गिरा सकते हैं? और अपेरेंटली तो देखा जाए मौलाना फजल रहमान साहब तो अभी खुद भी किसी सीट पे नहीं है और डेफिनेटली वो एक पीडीएम को लीड कर रहे हैं और उसी बेस के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया होगा। पर इस तरह चीज़ें नहीं होती। देखिए, एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट के फैसलों को चैलेंज इस तरह नहीं किया जाता। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट ने, वज़ारत दाखिला ने जो अगर कोई नोटिफिकेशन निकाला है और ये बात की है, आपको लगता है कि मीडिया में रहने की कोई स्ट्रैटेजी है, इस तरह का कार्ड खेला गया है?
देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर हम एज ए नेशनल, सब लोग पाकिस्तानी है माशाल्लाह से, और इस मुल्क, ये मुल्क है तो हम लोग सब लोग कायम हैं, तो गवर्नमेंट की जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं या अपने जितने भी अदारे हैं उनका एहतराम और उनकी रिस्पेक्ट जो है हम सब लोगों का काम है, और उन अदारों की भी ये ड्यूटी है कि हम सब लोगों को जो सर्व करें। ठीक है, ठीक है, और एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी ठीक है, प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है। राना बिलाल साहब और चौधरी सोहेल जफर साहब, आप दोनों मेहमानों से मेरा ये सवाल होगा कि पीटीएम तहरीक को और कितना वक्त लगेगा हुकूमत को घर भेजने में या गिराने में, जो भी आपका मकसद है? देखें, ये पीटीएम की तरफ से जो है ना, ये तो अभी जो भी हमारे लीडरान हैं वो डिसाइड करेंगे इसके ऊपर। हम तो वक्त नहीं दे सकते, तो पीटीएम की 11 जमातें हैं, उन्होंने वक्त देना है। हमें तो ये लगता है कि ये मार्च तक जो है ना, मार्च इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ दमादम मसले अंदर इनका हो जाएगा। आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं अब, जनवरी से? अब आप मार्च से, मार्च के बाद दमादम मसले अंदर होगा। लेकिन आपने तो जनवरी की डेडलाइन दी हुई है। मैंने तो आपको कहा ना कि अभी पीडीएम के अंदर और भी काफी कुछ है जो बैठ के 11 जमातों ने डिसाइड करना है। लेकिन आपके रहनुमाओं ने तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, आप मार्च की बात करें। इसका मतलब पीडीएम के अंदर भी ये बात है कि 31 जनवरी तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो मैंने आपको पहले बताया कि तहरीक शुरू हुई है, मतलब आप, और अभी ये मतलब आप अपने रहनुमाओं के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, जो बयान उन्होंने दिया था आप अलग बयान दे रहे हैं। टाइम दिया जाता है कि वो सोच ले कि उन्होंने खुद जाना है कि हमने निकालना है, ठीक है। तो अभी 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो हमें यही है कि 31 जनवरी तक ये खुद ही चले जाएंगे, हमें शायद ना ही भेजने पड़े। ठीक है, चौधरी सोहेल जफर साहब, राना बिलाल साहब कह रहे हैं कि मार्च तक दमादम मस्त कलंदर होगा। डेडलाइन तो आपने 31 जनवरी की दी है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, डेडलाइन 31 जनवरी की उन्होंने दी हुई है, लेकिन आपने खुद ही फरमाया कि मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि हमने अवाम की सहूलत को मलूज़ खातर रखना है, बेहतरीन अच्छे मौसम का इंतजार हो रहा है, क्योंकि हमारा ये नजरिया है कि ताकत का सबसे जो है वो अवाम है। पीडीएम ने अवाम को साथ लेकर चलना है। अगर कल वो रैली के लिए या दमादम मस्त कलंदर के लिए या ये प्राइम मिनिस्टर को गिराने के लिए, निकालने के लिए पीएम हाउस की तरफ मार्च करते हैं तो या धरने का करते हैं, तो इस सर्द हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये अवाम के साथ भी जुल्म होगा। तो जहाँ पर 2.5 साल गुजर गए हैं, अगर हमारी क़यादत ये फैसला करती है कि 1 आध माह 1.5 माह और इंतजार कर लिया जाए, तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है कि उसको लेकर हम जो है इस बहस में पड़ गए कि नहीं 31 जनवरी से पहले। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मौसम बेहतर होगा, मार्च में इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से पीटीएम तहरीक का आगाज हुआ था, अभी रहनुमाओं की जानिब से 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है, मगर ऐसा मेहमानों की बातों से ऐसा लगता है कि पीटीएम के अंदर भी ये राय मौजूद है कि 31 जनवरी तक कुछ होने वाला नहीं है, मामला आगे तक जा सकते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।